टू एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा। आप सभी का स्वागत करता हूँ एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर आगरा में। इससे पहले हमने एक एयरफोर्स की वीडियो बनाई थी, जो भी अग्निवीर एयरफोर्स, वायुवीर एयरफोर्स के बच्चे जो भी रिटर्न क्लियर हो चुका था और उनका फेज 2 के लिए जो है एडमिट कार्ड आए थे। इसके पर्पज में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिन बहुत सारे बच्चे थे जिनको ऐसा लग रहा था कि जो मेडिकल जो होगा उसका फेज 2 कंप्लीट होने के बाद डेट आएगी या बताया जाएगा। जो आपको पहले जो नॉलेज थी उसका ये था कि 7 तारीख के बाद शायद मेडिकल डेट आने वाली है या कुछ ऐसा कुछ था। तो अभी हमारे साथ हैं गौरव जो है एयरफोर्स के कैंडिडेट थे। इनका फेज 1 भी क्लियर हुआ, फेज 2 भी क्लियर हुआ। अभी रिसेंटली ये अंबाला से डायरेक्ट ये मेरे पास आए हैं अपना मेडिकल जो है वो कंप्लीट कराने के लिए। इससे पहले मेरे पास गौरव अपना मेडिकल कराने के लिए आए थे। उस टाइम पे मैंने गौरव से पूछा था कि आपका मेडिकल कब है, तो गौरव ने मेरे से बोला था कि सर 7 तारीख के बाद जो है डेट आएगी, ऐसा कुछ फाइनलाइज जो है एयरफोर्स वालों ने किया। तो मैंने गौरव को उस टाइम पे एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि नहीं गौरव, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके एडमिट कार्ड में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि फेज 2 क्लियर होती है इमीडिएटली जो है आपका मेडिकल एग्जाम होगा विद इन 2 to 3 डेज। ये जो था अपडेट था वहां पर मेडिकल का। तो अभी जो है गौरव अपना अंबाला में फेज 2 का देकर आए हैं। तो आज हम जानेंगे गौरव से कि फेज 2 में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सारी चीजें हुई, क्या क्या चीजें उन्होंने पूछी हैं और कौन से टॉपिक्स थे, क्या था, और उसके लिए मेडिकल के लिए क्या क्या गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई है। तो गौरव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर में। ब्रदर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मैं गौरव हूँ और आगरा का रहने वाला हूँ जी। और आगरा में कहाँ से हैं गौरव आप? जाडो कटरा मेरा ग्राम पंचायत है, अकोला चारवाटी के पास में। ओके, तो गौरव मुझे अभी याद आया आप मेरे पास मेडिकल कराने आए थे जाने से जस्ट कुछ टाइम पहले। एक दिन पहले ही आया था मैं, मेरा 21 का था, तो 20 को मुझे यहाँ से निकलना था। 19 तारीख को शाम को मैं आपके पास मेडिकल के लिए आया था। मेडिकल के लिए आए थे। तो गौरव को 20 तारीख को जो है अंबाला जाना था। आपका पीएसटी फेज 2 का डेट कब था? 21 को जो था इनका फेज 2 था। आई थिंक 21 से स्टार्ट हुए हैं। हाँ, 21 से स्टार्ट। तो फर्स्ट डेट जो थी वो मिली थी इन्हें 21 को जो था इनका जो था फेज 2 की डेट थी, और आज ये अपना फेज 2 वहां पर कंप्लीट देकर आ चुके हैं। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप इतना आगे निकल चुके हैं फेज 2, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका मेडिकल भी अच्छे से पूरा हो जाए सारी चीजें। यू आर वेलकम ब्रदर। तो गौरव सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, स्टार्टिंग से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो बच्चे अभी देने जाने वाले हैं, ताकि उनको नॉलेज रहे कि सबसे पहले जाते वहां आपके साथ क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने चीजें फॉलो की। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि वहां पे कैसे कैसे सारी चीजें हुई। ठीक है, तो गौरव सबसे पहला एक्सपीरियंस वहां पे कैसा रहा और किस चीज से स्टार्टिंग हुई थी वहां पर? पहले तो हम सुबह 4 बजे वहाँ पहुंचे। वहाँ वैसे हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी 5 बजे, लेकिन हमें 4 बजे वहाँ पहुंचे और लाइन बहुत लंबी लगी हुई मिली थी। हमें बताया गया था कि जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं वो जल्दी हो जाएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, वरना भगा के ले जाते हैं ऐसे कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ आराम से चेक किया। पहले हम वहाँ आए, हमारा एडमिट कार्ड चेक किया, हमारे फिंगरप्रिंट लिए, उसके बाद चेस्ट नंबर देके हमें एंट्री दी। तो सबसे पहले जो वहाँ पे स्टेप जो कंप्लीट किया गया वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट। यस सर। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए थे वहाँ पर? मैं हाई स्कूल 12th दोनों की मार्कशीट ले गया था, अपना आधार कार्ड ले गया था, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है फेज 1 का, फेज 2 का एडमिट कार्ड है, ये लेके गया था। और मैं तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 12th का जो एडमिट कार्ड है वो भी ले जाना है, लेकिन वहाँ उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन आप लेके जरूर जाएं। तो 12th के एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने बोला था, पर एडमिट कार्ड उन्होंने मांगा नहीं। तो अच्छा, आपके साथ जो बच्चे वहाँ पर थे, क्या किसी को भी डॉक्यूमेंटेशन में निकाला गया? कोई ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को मिली? ऐसा था कि कई स्टूडेंट्स पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे पूरे, लेकिन उन्हें टाइम दिया गया। उन्हें जैसे किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनसे बोला गया कि आप फोन के द्वारा किसी से मंगवा लो या फिर कुछ करो, तो उन्हें सपोर्ट की। तो उन्होंने जैसे वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल वगैरह, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं था? कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कोई डोमिसाइल नहीं, आपका कोई भी चीज वहाँ पे नहीं मांगी गई थी। सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट थी जो आप लेकर गए अपने साथ में, और जो एडमिट कार्ड थे आपके फेज 1 और फेज 2 का, वो चीज आप लेकर गए थे। इसके अलावा फोटोग्राफ वगैरह कुछ और कुछ किसी टाइप की चीज? उन्होंने 10 फोटो लिखे हुए हैं कि 10 फोटो लेके आने हैं, एक्स्ट्रा लेके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। 10 फोटो उन्होंने लिखे हुए हैं जो कि आपको लेकर जाने, बट आप क्या है कि 12 से 14 इन केस के लिए लेकर जाइएगा। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जैसे अंबाला सेंटर में जो हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपके पास अगर नहीं है
तो आप अपने घर पे फोन करके व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के भी थ्रू मंगाकर वहाँ पे फोटो स्टेट उन्हें दे सकते हैं, राइट? ओरिजिनल तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे आएगा नहीं। एक्चुअली सर लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट नहीं थे और उन्होंने जीडी भी क्वालिफाई कर लिया, वो वहां तक पहुंच गए, यानी एक दो डॉक्यूमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे बोला कि आप मोबाइल पे डाउनलोड करो, मोबाइल निकालो अपना बैग से और मोबाइल पे डाउनलोड करवाया। वो उनके पेरेंट्स से भी बात करवा रहे थे, घर पे बात कर लें, तो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत फ्रेंडली थे वो हमारे साथ में, फ्रेंडली थे आप लोगों के साथ में। अच्छा, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको चेस नंबर दिया गया? हाँ, चेस नंबर। फिर चेस नंबर के बाद क्या चीज हुई? चेस नंबर के बाद में हमें वो एक बस में लेके गए, ठीक है, जहाँ पर रनिंग ट्रैक था, वहाँ हम पहुंचे और एक लाइन में जैसे हमारा चेस नंबर है उसी अकॉर्डिंग बिठाए थे। ऐसा नहीं कि कोई आगे जाना चाहे तो वो अपनी मर्जी से चला जाए, वो अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर रहे थे कि जैसे जैसे आपका रोल नंबर है वो वैसे ही खड़े कर रहे थे। फिर हमारी रनिंग स्टार्ट हुई। रनिंग में आगे एक कार चल रही थी हमारे आगे और वो हमें डायरेक्शन दे रही थी कि किधर हमें जाना है, किधर जाना है, और हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हमारे पीछे एक एम्बुलेंस थी, आपके पीछे एक एम्बुलेंस हाँ। थी। तो वहाँ पे फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनको ट्रैक पे ले जाया गया रनिंग के लिए। रनिंग में जो है इनके आगे आगे जो थी एक कार थी जो इनको डायरेक्शन दे रही थी पूरे के रूट कैसे है, ट्रैक कैसे उन्होंने बनाया उस चीज का, और पीछे एम्बुलेंस इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी बच्चे को चक्कर आ जाता है, कोई गिर जाता है या कोई चोट लग जाती है, कोई स्प्रेन आ जाता है, कोई मोच वगैरह आती है, तो इस केस के लिए वहाँ पे एम्बुलेंस उन्होंने रखी। ठीक है, तो फिर आपका फिजिकल क्लियर हुआ। कितने बच्चों का जो था फिजिकल, एक साथ कितने बच्चे थे, एक बैच में कितने बच्चे थे? सर मेरे बैच में तो 110 थे। 110 बच्चे थे। हाँ, अच्छा। वैसे अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चे ले रहे थे। जो सबसे लास्ट का बैच बचा हुआ था उसमें बहुत कम बच्चे बचे हुए थे, लगभग 50 के लमसम होंगे। अच्छा, टोटल ओवरऑल कितने बच्चे थे आपके साथ? अम्बाला सेंटर में 500 बच्चों की रिपोर्टिंग थी। 500 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, ठीक है। तो 500 बच्चों की रिपोर्टिंग थी। एक बैच जो बना रहे थे वो 100 से 110 बच्चों का बैच बना रहे थे। तो 100-110 बच्चों में से कितने बच्चे क्वालिफाई किए जा रहे थे, या कुछ ऐसा था कि टाइम पीरियड दिया हुआ था, जैसे टाइम उसमें देते हैं 6 मिनट का टाइम होता है 6.5 मिनट में। उन्होंने क्लियरली बता रखा था कि आप 6.5 मिनट में क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर है, और वो खड़े हुए थे वहाँ पे। जैसे वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्लियर कर दिया था। मेरे बैच में से 15-20 स्टूडेंट रनिंग में निकले, उसके बाद सारे क्वालिफाई थे। हमें एक फील्ड में लेके वहाँ हमारे पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं और ये स्क्वाट्स हैं, ये कराई थी। तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे निकल रहे थे। उसमें क्या था, उन्होंने बता दिया कि ये आपकी पोजीशन है और आपको अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन यू आर टू डू एक्सरसाइज। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज के लिए पोजीशन बताया था? पुशअप्स के लिए? पुशअप्स के लिए भी बताया था और सिटअप्स के लिए बताया था, और ये जो उठक बैठक होती है उठक बैठक के लिए भी बताया था। हाँ। उठक बैठक में स्क्वेटिंग डिफेक्ट जो होती है, बच्चा अच्छे से हाँ। बैठ नहीं पाता, पीछे गिर जाता है, वो हाँ, सारी उन्होंने चीजें बोला था अगर हम पुशअप्स लगा रहे हैं तो हमारी बॉडी जमीन से छिपे नहीं, टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके। और बिल्कुल स्ट्रेट हो, ना तो ऊपर उठे ज्यादा ना नीचे हो। अच्छा। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बॉडी। और उसके बाद ये सिटअप्स होते हैं, उसमें भी आपके पैर नहीं उठे और सीधे हाथ ऐसे रख के और ऐसे पंजों से लगाने हैं आपको। अच्छा अच्छा। और अगर पंजों से हाथ नहीं लग रहे तो वो उन्हें फिर निकाल रहे थे। उन्हें फिर निकाल रहे थे। हाँ। तो जिनके हाथ पंजों से नहीं लग रहे थे, सिटअप्स लगाते वक्त, क्रंचेस लगाते वक्त आपके हाथ जो है पूरे आपके पंजों को टच करने चाहिए, टो को टच करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो उसमें तो एक रूमर सुनने को मिला है अभी गौरव की, क्या है कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चों को आउट किया जा रहा है। Yes, sir. तो क्या ऐसा वाकई में है कि बच्चों को फिजिकल में आउट किया जा रहा है? बिल्कुल, ये कोई रूमर नहीं है, ये रियलिटी है कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चों को आउट किया जा रहा है। पहले हम सुनते थे कि जैसे किसी पे एक बार नहीं करना है तो दोबारा चांस देते थे कि अब करके देख लो बेटा, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो एक बार नहीं आया तो नहीं आया, उन्हें एक ही बार में आउट कर देते हैं और बस यही है बस। तो कोई चांस नहीं दिया गया जो कोई चांस जिसने एक बार में किया गया। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई, उसके बाद आपकी रनिंग हुई, रनिंग के बाद आपके जो हाँ। पुशअप्स थे, स्क्वाट थे, फिजिकल की जो भी चीजें थी वो करी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ वहाँ पर? फिर हम जहाँ से चले थे वहीं हमें पैदल आए वहाँ पे। अच्छा। हमें फिर कोई गाड़ी की सुविधा नहीं दी। हाँ। उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, अब तो अग्नि बढ़ने वाले हो। जी। तो हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद में हमें एसआरटी के लिए लेके गए हॉल में। जी। वहाँ हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हीं के डॉक्यूमेंट थे, वो हमें वो फिल करने थे। उसके बाद में अच्छा, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या था जो आपको दिया गया? उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या था जो फिल करना था, जो फॉर्म आपको दिया गया, डिस्क्रिप्शन फॉर्म जो दिया गया जिसमें अपना पूरा डिस्क्राइब करना होगा, आपका नाम, फादर का नाम, ऐसा कुछ था?
नहीं सर, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहा। अच्छा, अच्छा। मैंने ज्यादा उस टाइम गौर नहीं कर गौर पाया। नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको फॉर्म दिया, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया। हाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या? फिर एसआरटी हमारी स्टार्ट होने वाली थी। एसआरटी में उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो हम बोले हैं बिल्कुल वैसा ही करना है। और आपको सब दिख रहा है कि यहाँ नाम लिखना है, आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है, लेकिन पहले से कुछ नहीं लिखे। हम बोलेंगे तभी लिखना, वरना आपने अपना दिमाग चलाया तो फेल कर देंगे। फेल कर देंगे। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला था। और जहाँ पेंसिल से लिखवाना था उन्होंने पेंसिल के लिए बताया, पेन से लिखवाना था वहाँ पेन के लिए बताया। तो पेंसिल और पेन आपको अपने आप लेकर जाने हैं खुद? हाँ, पेंसिल भी लेके जानी है और पेन भी लेके जाना है। अच्छा, पेन ब्लैक और ब्लू दोनों लेकर जाना है या सिर्फ ब्लू लेकर जाना है? वैसे हमारा तो ब्लू से ही काम हो गया, लेकिन आप ब्लैक ब्लू दोनों लेके चले जाए। एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और एक पेंसिल अपने साथ में लेकर जाए। पेंसिल के लिए इरेजर और शार्पनर जो साथ में लेकर जाए, रबर और कटर जिन्हें बोला जाता है वो साथ में लेकर जाए। ठीक है, फिर आपके एसआरटी के बाद फिर? सर एसआरटी के बाद फिर हम बाहर आए। हाँ। हमसे बोला कि आप लंच कीजिए। लंच के लिए वहाँ व्यवस्था थी, हम खुद ही अपने पैसों से लंच खरीद सकते थे वहाँ पर। अच्छा। उसके बाद में हमने लंच किया और थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद हमारा रिजल्ट आया एसआरटी का। और हमारे जैसे 500 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, तो एसआरटी तक केवल 230 बच्चे के आसपास पहुंचे थे। उसमें से 5 बच्चे एसआरटी में निकल गए। 5 बच्चे एसआरटी में हाँ। उन्होंने निकाल दिए। ठीक है, तो अभी 220 या 220 हाँ। 25 बच्चों के आसपास रह गए। हाँ। तो फिजिकल कंप्लीट होते होते आधे से भी कम बच्चे जो है वहां तक पहुंच पाए। यस सर। बाकी जो है आउट हो गए। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद? रिजल्ट आने के बाद फिर वो फॉर्म भरवाते रहे उनका। ठीक है। एक पता नहीं क्या फॉर्म होता है, वो भरवाया। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है और पंच करवाए और उन्होंने अपने पास रखी। ठीक है। और हमारे हाई स्कूल इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट थी, वो उन्होंने जब भी ले ली और हमको रात में 12 बजे दी, 12:30 बजे। 12 साढ़े 12 बजे हाँ। आपको दी तो सारी उन्होंने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद? सारा अच्छे से चेक किया, सारे डॉक्यूमेंट्स के रियल हैं कि नहीं है। उसके बाद में हमें दिया और हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ। जीडी जो आपका हाँ, स्टार्ट हुआ GD है जी। तो जीडी किस तरीके से हो रहा है वहाँ पे? जीडी सर आपके बिल्कुल डिफरेंट है पहले अच्छा, से। अच्छा। पहले क्या होता था कि हमें एक टॉपिक दिया जाता था बिल्कुल। और हमें वो पढ़ना होता था। उसे पढ़ने के बाद में वो हमसे उसको पेज को ले लेते थे और फिर उसके बाद में डिस्कस करना होता था, डिस्कस उसके करना जगह होता में था, सारी हमें चीजें। अपना इंटरव्यू देना होता हाँ, था, हाँ, बिल्कुल। डिस्कशन। लेकिन अब के बिल्कुल डिफरेंट था वहाँ पे। अब के क्या किया कि उन्होंने हमें 2 पेज दिए। ठीक है। एक था रफ पेज ठीक है। और एक था फाइनल पेज। फाइनल पेज। रफ पेज में उन्होंने बोला था कि आपको ये रफ पेज है, हम्म। आपको लिखना है, मैं जो कुछ भी बोलूँ अच्छे से सुनना। हमारे जो ऑफिसर थे वो बोलते जा रहे थे, उन्होंने हमें 10 पॉइंट सुनाए। अच्छा। तो हमें सुनना था और बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, हम अच्छे क्लियर नहीं कर पाते। हमें सुनने पर ज्यादा ध्यान रखना है और जो मेन पॉइंट है वो लिखते जाओ आप। ठीक है। वो आपको लिखने हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो फाइनल पेज है, फाइनल पेज में कम से कम 4-5 पॉइंट तो हमारे वो ही होने चाहिए जो मैंने बोले हैं, जिससे हम पता पाड़ पाए कि आप सुनते हैं, कंसंट्रेट किया या नहीं concentrate- किया उसकी हाँ। चीज में। ठीक है। वो बोल रहे थे कि आप अपने भले ही जोड़ना, लेकिन हमारे भी पॉइंट उसमें होने चाहिए, होने वरना चाहिए। आप फेल हो जाएंगे। आप ग्रुप डिस्कशन में कितना भी अच्छा बोलिए ना, हम्म। आपको फेल कर दिया जाएगा, ये बोला था ठीक है। क्लियरली। ओके, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन जो कंप्लीट हुआ ग्रुप उसका? डिस्कशन में भी उन्होंने बोल दिया कि आपको इंटरव्यू में ज्यादा अपना वो नहीं देना, अपने बारे में नहीं बताना, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड बताना है और ज्यादा जितना बोल सके उतना ज्यादा टॉपिक के ऊपर बोलो। टॉपिक के ऊपर। हाँ। तो आपके लिए जो टॉपिक था किस चीज का टॉपिक था? कुछ याद मेरे है? फ्रीडम ऑफ मीडिया। फ्रीडम ऑफ मीडिया। मेरे से पहले था वो मोबाइल फोन था और एक और में था अट्रैक्शन यानी एडिक्शन ऑफ जो मोबाइल फोन होते हैं, एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन। और ये हाँ। जो आपका जो टॉपिक था वो फ्रीडम ऑफ मीडिया का हाँ, मेरा ऊपर ये था। था। तो ये सारे टॉपिक जो है वहाँ पे दिए गए। तो जीडी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा आपका? सर हमारा तो बहुत टाइम लग गया। मैं बताऊं, हमारा 2:30 बजे से स्टार्ट हुआ था जीडी और लास्ट बैच था 9:30 बजे तक। इतना टाइम लिया उन्होंने। अच्छा, तो ये अच्छी चीज है, वहाँ पे टाइम मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत जल्दी या बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बहुत वो चीज हाँ, हाँ। टाइम मिला पूरा आपको, जो चीजें सारी चीजें सोच सकते हैं टॉपिक। लेकिन बीच में थोड़ा गैप भी लग गया था, जैसे एक बैच कंप्लीट हो गया, उसके बाद में थोड़ा गैप लग गया। और उन्होंने चार ऑफिसर थे, एक जगह एक ही बार में 4 जगह जीडी चल रही थी। ओके। हाँ। जीडी 4 जगह चल रहा था। तो हमारे 3 ग्रुप बने हुए थे
वो एक ग्रुप में 18 बच्चे थे हमारे यहाँ पे। 3 ग्रुप थे और एक ग्रुप में 18 बच्चे थे, तो 18 बच्चों में से कितने नहीं, वैसे सर वैसे 3 ग्रुप बने हुए थे और हर एक ग्रुप में 4-4 ग्रुप थे, 18-18 के। 18 के 4 ग्रुप थे। हाँ। अच्छा ठीक है, ऐसे 3 ग्रुप बने हुए। अच्छा, तो आज जीडी तक जो पहुंचे बच्चे, सॉरी एसआरटी में 5 बच्चे निकल के 225 220 बच्चे जो है जीडी तक पहुंच पाए आपका। फिर जीडी में कितने बच्चे उन्होंने आउट किए? जीडी में आप मान लीजिए कि आधे से बच्चे निकाल दिए। तो हमारे 50% पास केवल जीडी का जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें केवल 108 बच्चे पास हुए और सारे फेल हो गए। सारे फेल हो गए। जीडी में 220 225 बच्चों में से सिर्फ 108 बच्चे जो है फाइनल किए गए, बाकी सबको आउट कर दिया गया। तो ये रूमर्स नहीं है, ये वाकई में है वहां पर कि बहुत से बच्चों को आउट किया जा रहा है। अगर आप परफेक्ट होकर नहीं गए तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी। ये चीज सिर्फ इसी अग्निवीर वायुवीर जो अभी जो बैच गया है एयरफोर्स का, इसके लिए नहीं, जो सितंबर में एग्जाम जो होने वाला है बच्चों, उस चीज के लिए भी ध्यान रखना, ठीक है, उसमें भी ये चीज। फिर आपका जीडी का रिजल्ट आ गया। जीडी का रिजल्ट आने के बाद फिर उन्होंने क्या आपको फिर उन्होंने डायरेक्शंस दी मेडिकल के बारे में, एक फॉर्म दिया था मेडिकल का, ठीक है, उसमें उन्होंने हमारे सिग्नेचर लिए और नीचे आधा सा फाड़ के वो ले गए वो अपने पास रखने के लिए, और हमारे पास है वो, ठीक है। उन्होंने बताया था सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझाए कि आपको किस तारीख को आना है, कैसे क्या है, और मेडिकल के लिए कैसे प्रिपेयर होके आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी तक गौरव ने जो है नहीं बताई, कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो वहां पर बहुत पहले से बोली जाती है। सबसे पहली चीज, जिसकी आई साइड वीक है, चश्मा लगा हुआ है, वो डॉक्टर से अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। दूसरी चीज, आप अपने कान दांत वगैरह सब कुछ साफ करवा कर आइएगा। तीसरी चीज, अपने बॉडी हेयर्स जो है वो बिल्कुल रिमूव और क्लीन करके आइएगा। ये चीज उन्होंने बोला होगा। इसके अलावा और क्या इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए? इंस्ट्रक्शन यही थे, यानी डॉक्टर के ही, आप जैसे चश्मा है तो डॉक्टर के ही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी दुकान वाले से लेकर मतलब कि टोटल मिलाकर ये कि जो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आई स्पेशलिस्ट का होना चाहिए। उसमें कुछ भी नहीं है, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपनी आंख चेक कराइए, जितने का चश्मा है वो चश्मा नंबर वो लिख कर देंगे, सारी चीजें उसमें जो उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन होना चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए डॉक्टर के, और सिग्नेचर होने चाहिए। ये जो है सर्टिफिकेट उन्होंने मांगते हैं। और सर एक और पॉइंट था, जैसे किसी के मार्कशीट में कुछ नाम है, आधार कार्ड में कुछ नाम है, ऐसे मिसमैचिंग हो जाती है, तो उन्होंने बोला था कि आपके पास किसी को 15 दिन का, किसी को 30 दिन का, अब पता नहीं, मैंने अच्छे से सुन नहीं पाया, 30 दिन के अंदर ही अंदर, और जो एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर होते हैं वो देश के कहीं पर भी सिलेक्शन सेंटर पे जाके और वो हम उन्हें सही करा के जमा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, डॉक्यूमेंट्स में अलग डिफरेंट कहीं पे कोई भी नाम है, तो इन चीजों को अपना करेक्शन करा के विद इन 15 डेज और 1 मंथ के अंदर अंदर आप किसी भी, जैसे आगरा में जो है एयरफोर्स स्टेशन ईदगाह पर जो है, सॉरी खेरिया मोड़ पर जो है, वहां आप जमा करा सकते हैं। एयरफोर्स स्टेशन में जाकर आप क्लियर करा सकते हैं। तो जो सिलेक्शन सेंटर होते हैं, हाँ, उनमें जाकर आप करा सकते हैं। ओके। तो फिर उसके बाद आपको मेडिकल के लिए गाइडलाइंस दी गई, मेडिकल के लिए फॉर्म दे दिया गया। अच्छा, तो आपकी मेडिकल की डेट अभी 24 को है। हाँ, 24 को। आज 21 को इनका जो है मेडिकल, सॉरी फेज 2 जो है क्लियर हुआ था। और ये जिस दिन मेरे पास मेडिकल कराने आए थे, मैंने इनसे ये बोला था कि अपने सारे बिलोंगिंग्स वगैरह लेकर जाना, हो सकता है कि 2 दिन आपको वहां रुकना पड़े, बट मैंने ये चीज पहले ही कंफर्म इनको कर दी थी कि 2 दिन बाद आपका जो है मेडिकल वहां पे हो जाएगा। गौरव, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेडिकल कब होगा। सर पूछ रहे थे, मैं मेडिकल कराने आया कि आपकी मेडिकल डेट क्या है, तो मैं बोल रहा था कि मेडिकल डेट अभी सर अनाउंस होगी, उन्होंने क्लियरली दे रखा है कि 29 तारीख से लेके और 9 नवंबर तक चलेगी। और सर ने बोला कि नहीं, अभी अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, मैं दिखाता हूँ आपकी मेडिकल डेट कब है। तो सर ने मेरा एडमिट कार्ड मुझे पढ़ के दिखाया। आपके एडमिट कार्ड में 14वां पॉइंट है, उसे अच्छे से पढ़ना, सर ने मुझे बताया था। जब पता चला कि आपका इनिशियली मेडिकल हो सकता है। हाँ, बस एक थोड़ी सी चीज जो थी, मैंने इनको ये बोला था कि अपना सामान लेकर जाना, हो सकता है कि 2 दिन आपको वहीं पे सेंटर पे रुकना पड़े। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे भी जो अगर दूर से आए हैं तो वो अंबाला से वापस अपने घर नहीं जाएंगे, 2 दिन वहीं पे स्टे करेंगे। और 2 दिन बाद, क्योंकि अंबाला से आगरा का डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, तो गौरव जो है आगरा आ गए। बट जो बच्चे अगर दूर से जा रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए अभी यहाँ से बच्चे बेंगलोर जा रहे हैं, और बेंगलोर में 2 दिन के बाद, जैसे जोधपुर में अभी जो 21 को जो मेडिकल हुए हैं, उन बच्चों को बोला गया है मेडिकल के लिए आप बीकानेर जाइए,
जोधपुर से उन्हें बीकानेर जाना है, 2 दिन का टाइम है उनके पास, 24 को उनका मेडिकल है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाएं। अब जिनका भी है, जो भी जा रहे हैं, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये चीज वहां पे हो रही है। तो गौरव ने हमें सारी चीजें बताई कि वहां पे फिजिकल कैसा हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे सारी चीजें रही, ठीक है। तो जिस तरीके से गौरव ने बताया सेम सारी चीजें वैसी हो रही हैं। आप अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करके जाएं। आपको ऑब्वियसली पहले से आइडिया कि क्या क्या चीजें वहां पे होने वाली हैं। गौरव ने जो है ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता दी है। तो गौरव आपको मेडिकल की डेट बताकर, सारी चीजें बताकर और आपसे बोलेगा कि आप 24 को जो है वहां पर, हाँ। तो अभी 24 को आपको कितने बजे वहां पर रिपोर्ट करना है? सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करना है। और सर उन्होंने एक बात और कहा है कि जैसे पता नहीं कि आपको 24 तारीख का आपका मेडिकल डेट है, तो 24 तारीख को मेडिकल हो जाए, आपको वहाँ 3 दिन तक रुकना पड़ सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जिनका अम्बाला में फिजिकल हुआ है उन्हीं का ही अम्बाला में मेडिकल होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सारे सेंटर्स का जो है एक डिफरेंट पॉइंट्स बना दिए कि इनका मेडिकल इस जगह पे होगा। तो बहुत से बच्चे जैसे पंजाब में है, हरियाणा में जहाँ पे भी है, वो सारे बच्चे जो रिपोर्ट करेंगे मेडिकल के लिए, वो रिपोर्ट करेंगे अम्बाला में, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे जब अभी जो गैदरिंग आएगी वो काफी ज्यादा क्राउड होगा। और मेडिकल में जैसे कि मेडिकल का प्रोसेस होता है, एयरफोर्स में ब्लड टेस्ट भी होते हैं, ईसीजी भी होता है, एक्सरे भी होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है, ये सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, सारी चीजें होंगी, उनकी रिपोर्ट्स फिर आती हैं। क्योंकि एक बच्चे का मेडिकल जो करने में, मतलब रिपोर्ट्स आने में करीब 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। वो सारी चीजें, और उसके बाद जो है वहां पर बच्चे का मेडिकल होता है, पहले ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। ये चीजें वहां मेडिकल में आपको बताई गई गाइडलाइन में कि ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीजें होंगी, आपको खाली पेट आना है और ये सारी चीजें। बिल्कुल बताया था कि जैसे आपका कल सुबह मॉर्निंग में आपका मेडिकल है, तो आपको एक दिन पहले रात में 10 बजे से कुछ नहीं खाना है। अगर ज्यादा प्यास लगे तो थोड़ा बहुत पानी पीना, खाना कुछ नहीं है। खाना कुछ नहीं। इट मींस कि जैसे 24 को गौरव का मेडिकल है, तो 23 नाइट 10 बजे के बाद आपको कुछ भी खाना नहीं है। पानी थोड़ा बहुत आप पी सकते हैं, लिक्विड मटेरियल जो है ले सकते हैं, बट कुछ भी खाना नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन मेडिकल, मतलब वहां से जब ये आए हैं, निकले हैं, इनको आउट किया गया, उस टाइम पे ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए? अपने आई का, जिनका भी चश्मा लगा हुआ है, वो अपने आई डॉक्टर से जो है, जो स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनका सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। अपने दांत, कान वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ करके आइएगा। दूसरी चीज, अपने बॉडी हेयर्स जो है वो रिमूव करके आइएगा। तीसरी चीज जो है कि जो अभी इन्होंने बताया, हमें क्या करके जाना है, क्या बोला था मैंने, याद करो, भूल गए आप इतनी जल्दी। मैं क्या बोला था, अरे हाँ 10 बजे तक, 10 बजे से खाली पेट वाली बात जो है कि खाली पेट जो है जाना है, वो एक दिन पहले से जो है खाली पेट होना चाहिए। तो एटलीस्ट 12 से 13 घंटे जो खाली पेट होना चाहिए। तो एक दिन पहले आप खाली पेट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कंप्लीट करके जानी है। तो बच्चों ध्यान रखिए सारी चीजें। तो जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी बच्चों को जिनका 27 को जो है मेडिकल है, या अभी मेडिकल में जिनके पास टाइम है, वो इस वीडियो को देख सकें और सारी चीजों को कंफर्म कर सकें। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी से जाना स्टार्ट कर दिए, जिनका बेंगलोर है, जिनका हैदराबाद में, जिनका सिकंदराबाद में, वो बच्चे अभी से जो है आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं इस चीज के लिए। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वही चीज, अब जो सिकंदराबाद गया, 2 दिन लगता है यहाँ से, आगरा से सिकंदराबाद पहुंचने में, तो ऑब्वियसली बात है कि वो बच्चा वापस आने से रहा, उसको वहीं आना पड़ेगा। तो जिस किसी का भी मेडिकल सेंटर जो है दूर है, काफी दूर है, और वो 2 दिन के लिए, अब जैसे अंबाला से गौरव जो है आज जरूर गए यहाँ पे, बट अभी आज सुबह गौरव आए हैं अपना यहाँ पे। ये पहले मेडिकल करा के गए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह करा के नहीं गए थे। अभी अपने ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीजें वो कंफर्म कराने हैं, और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन इनको कराकर जाना है। उसके बाद अब ये कल रात को वापस, या कल शाम को, आज कितनी तारीख, आज 22 तारीख, 22 है, कल शाम को ही हमें निकलना है। कल शाम को ये फिर वापस यहाँ से निकलेंगे। इनके पास इतना टाइम था इसलिए ये आ गए, बट बहुत से बच्चे ऐसे जो दूर से आ नहीं पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। हम जो अपने वीडियोस में या अपने चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से देते हैं जब तक हमें श्योर होता है, ठीक है। जब तक हम श्योर नहीं होते, ऑफिशियली कोई डेट नहीं आती है, हम कभी भी अपने चैनल पे रिलीज नहीं करते कि यार ये ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं होगा। जो चीज होगी वो चीज हम बताकर चलते हैं बच्चों को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी गौरव को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि गौरव डायरेक्ट आए, इन्होंने सारी चीजें बताई। अभी गौरव डायरेक्ट कैंट से जो है मेरे पास आए थे, और इस चीज का पता चला, तो मैंने सोचा इनके साथ मिलकर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो गौरव बहुत बहुत थैंक यू कहेंगे हम आपको, आपने इतनी हेल्प की बच्चों की। और मैं चाहूंगा हर बच्चा जो गौरव को एक बार वीडियो में कमेंट में थैंक
थैंक यू सर जरूर मैं बोले। प्राउडफुल महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतना सपोर्ट कर पा रहा हूँ अपने दोस्तों को कि बिल्कुल आपको इतनी जानकारी दे पा मेरे पास जो भी बच्चा पता है मेडिकल कराने आया पहले, तो मैंने ये चीज गौरव को भी बोली थी कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पास की है कि विद इन 2 डेज आपका मेडिकल हो जाएगा, और ये अब आप और आगे बच्चों को शेयर करना है कि सारी चीजें। तो बच्चों अब ये वीडियो बन चुका है, वीडियो में देखिए सारी चीजें, ये चीज कंफर्म है कि फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चों को आउट किया जा रहा है, तो अपना प्रिपेयर होकर जाएं, ठीक है, सारी चीजें। और जो बच्चे अब वहां जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका मेडिकल पहले हो जाएगा। जो भी अपना मेडिकल कराना चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ पे मेडिकल होगा, ये चीज भी आप आकर हमारे पास से देख सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का प्यार बनाए रखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आगे बच्चों को हम